स्कंद पुराण। राजा सायंकाल कालयन का यज्ञ। मुनियों का वचन सुनकर राजा मुनियों सहित मुझे नमस्कार किया और कहा, महामुने, अपने कृपा पूर्वक जो कुछ बताया उससे अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। यह कहकर राजा ने अयोध्यापुरी संदेश भेजकर अपनी रानी और राजकुमार यज्ञ सामग्री वहीं बुलवाया। बुलाने पर महाराज 1000 रानियां, 8 रानियां, राजकुमार, घर का कामकाज करने वाले अन्य सभी लोग यज्ञ सामग्री वहां उपस्थित हुए। तब राजा ने सालंकायन ने मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले, मुने आज्ञा दीजिए, यज्ञ आरंभ किया जाए। मैंने कहा, वेदूर्य पर्वत पर पश्चिम भाग में यज्ञ मंडप निर्माण कराओ, यज्ञ की अन्य सामग्री वहीं पर संग्रह कराओ। तब राजा ने यज्ञ के लिए वशिष्ठ, वामदेव और बहुत से ऋषियों का वर्ण किया। यज्ञ मंडप में सोने के बड़े बड़े खंभे लगवाए, जिन पे बड़ी बड़ी शोभा हो रही थी, और कुंड, देवी, वेदी, स्त्रुवा सब स्वर्णमय था। नाना प्रकार के भज्य भोक्ष पदार्थ, भांति भांति रस तैयार किए। वेद पाठी ब्राह्मणों देवताओं का आह्वान करके पूजन किया। हेमकुंड में अग्नि दाधान किया और धूमर रहित अग्नि प्रज्वलित हो फूटी। वेद मंत्रों से उच्चारण करके आकाश उठा और आहुतियां दी और जानने लगे। इसी प्रकार विविध पूर्वक यज्ञ पूर्ण होने पर सब लोग अवभूत स्नान के लिए नर्मदा गए और उसमें बड़ा जल सूखा दिखाई दिया। यह देख राजा बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मुनिवर दुर्वासा जी से पूछा, यह क्या हुआ? वर्षा भी नहीं हुई और नर्मदा का जो पुराना जल था वह भी सूख गया, और इसका क्या कारण है? राजा का प्रश्न सुनकर दुर्वासा बोले, राजन, जल तो सभी लोकों में अभिष्ट है। तप, होम और वेद मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, और यज्ञ रक्षा दक्षिणा यजमान के अधीन है। सो सब कुछ विविध संपन्न हुआ है। नर्मदा जल रहित हो गई है। मेघ अभी तक पानी नहीं बरसाते। इसमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो चली गई है वह नर्मदा नदी है। आने की बाढ़ देखो। तब राजा नर्मदा की स्तुति प्रारंभ की। सुरेश्वरी, तुम्हें नमस्कार। शंकरात्मे, तुम्हें नमस्कार, तुम्हें नमस्कार। ईडला, पिंगला, उमा, गंगा, सरस्वती, वेदमाता, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्राही, वैष्णवी, गौरी और सब तुम ही हो। तुम ही परम यशस्विनी लोकमाता लक्ष्मी। पृथ्वी पर जितने तीर्थ बताए गए उन सब में तुम व्याप्त हो। समस्त चराचर जगत में जल व्याप्त हो। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई देता जो तुम्हारे जल से आवृत्त न हो। तुम्हारे जल में, आपके जल में स्नान करने मात्र से तृप्त होकर जीव परम गति को प्राप्त होते हैं। अमित तेजस्विनी राजा मुख और यह सत्वन सुनकर नर्मदा जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजन, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो अनुसार वर मांगो। राजन ने कहा, देवी, तुम 7 पर्व के 7 दूसरे प्रभाव के अक्षय करो। नर्मदा बोली, राजन, ये लो वरदान, मैंने तुम्हें यथार्थ रूप दे दिया। ऐसा कहकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा जल राशि से परिपूर्ण विस्तृत प्रभाव बहने लगी। राजा सालंकायन ने अद्भुत कर्म देखकर सत्य धर्म परायण सभी महर्षि उनकी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर उन सब ने नर्मदा में स्नान, अवगाहन, जलपान, पितृ तर्पण किया। तत्पश्चात सर्वत्र दक्षिणा पाए और ब्राह्मणों को यज्ञ समाप्त किया। जो वस्तु जिस कामना से रखता है वही वस्तु दी जाती है। तदनंतर शिवालय में जाकर समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले देव पूजित माहेश्वर लिंग स्थित भोग मोक्ष प्रदान और महेश्वर को राजा ने विविध पूर्वक पूजन किया। पूजा में प्रत्येक उपचार में ओम महेश्वराय देवाय शंभवाय नमो नमः इस मंत्र को चढ़ाया, और पूजा समाप्त होने पर राजा वहीं पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात नर्मदा देवी भगवान शंकर चरण नीचे प्रकट हुए और उसने प्रभाव से संपूर्ण देवताओं को पूजित। तदनंतर संतुष्ट महादेव आदि सब देवता, राजन, मनोवांछित वर मांगो। ऐसा कहने पर राजा सालंकायन ने कहा, देवता, आप लोग इस स्थान पर परित्याग न करें। हमारे राष्ट्र अनावृष्टि के दोषों से पीड़ित प्रजा कष्ट दूर करे और सदा फूले। इसी सिवा स्थान पर आवहनीय अग्नि स्वयं ही सदा विद्यमान रहे। देवता ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। ऐसा कहकर सब देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा राज्य पूर्ण वृद्धि प्राप्त हुआ और इंद्र इच्छा अनुसार वर्षा करने लगे। वह यज्ञ पूरा हुआ तो सालंकायन ने
अपने मंत्रियों अनंतपुर रानियों और देव निर्मित अयोध्यापुरी में लौटाकर युधिष्ठिर इस प्रकार, मैंने तुम्हें उमा महेश्वर तीर्थ का महात्म्य सुनाया है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।